नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका वीटो ऐप पर। मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। मेरे साथ मौजूद हैं समीप राजगुरु सर और मोनू चहल डायरेक्ट फ्रॉम जींद हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है यहां पर। और आज आईपीएल 2026 में जो मुकाबला खेला जाएगा वो है दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स। ये मुकाबला, ये जंग बहुत दिलचस्प हो सकती है क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स जिनकी शुरुआत उतनी अच्छी नहीं हुई थी इस सीजन, लेकिन अब लगातार 3 मुकाबले कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीते हैं। वहीं दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो अपने घर में प्रदर्शन जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा निराशाजनक रहा है क्योंकि 5 मुकाबले घर पर खेले हैं और 4 में हार का सामना करना पड़ा है दिल्ली कैपिटल्स को। ये वाला मैच भी दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में ही खेला जाएगा। तो लगातार 3 मैचेस जीतकर आ रही कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स क्या कर पाएगी या नहीं, इसको लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। समीप सर, पहला थॉट इस मुकाबले को लेकर क्या आ रहा है आपके दिमाग में? दिल्ली घर पे खेलते हुए एक तो बिल्कुल खराब प्रदर्शन चल रहा है और कोलकाता ऊपर से 3 लगातार मैचेस जीत कर आ रही है। ख्याल ये आ रहा है कि इस मैच को देखना है या नहीं देखना है। जी, 2 फिसड्डी टीमों के बीच मुकाबला है जी, और ख्याल ये आ रहा है कि क्या इनके हारने जीतने से बाकी किसी टीम पर फर्क पड़ता है। मेरे को लग रहा है फर्क नहीं पड़ रहा है। इसको सिर्फ क्रिकेट के नजरिए से देखना पड़ेगा, एक अच्छा मैच हो जाए यही देखना पड़ेगा। और आपने कहा कि केकेआर 3 मैचेस जीत के आई है, उधर डीसी जो है 3-3 मैचेस लगातार हार चुकी है। तो अब एक अच्छी क्रिकेट यहाँ पर देखने को मिले, डीसी अपने घर पर खेलते हुए पलटवार करके थोड़ा कैरेक्टर दिखाए तो मजा आएगा। और आप अगर पॉइंट्स टेबल में भी देखें तो कोई फेरबदल होने वाला नहीं है क्योंकि अगर डीसी अगर हार जाती है और केकेआर जीत जाती है, केकेआर 8 से उठकर 7 पे पहुंचेगी। ऐसा नहीं है कि छलांग लगा के टॉप 4 में आएगी। तो पॉइंट्स टेबल पे भी कोई असर पड़ नहीं रहा है, कुछ इन दोनों का भी कोई फायदा खास हो नहीं रहा है। डीसी अगर जीतती है तो 8 पॉइंट है उनके, तो 10 पॉइंट हो जाएंगे, तो वो थोड़ी सी हेल्दी होगी। लेकिन वो भी जहां है वहां जस के तस बने रहेंगे। तो मुझे लग रहा है कि कोई खास मतलब लीग के लिहाज से, टूर्नामेंट के लिहाज से, आगे बढ़ने के लिहाज से कुछ ज़्यादा इस मैच के मायने नहीं है। लेकिन क्रिकेट के लिहाज से डेफिनेटली 100% इसके मायने हैं कि आप अच्छी क्रिकेट यहाँ पर देखना चाहोगे। अच्छे अच्छे प्लेयर्स दोनों टीम के पास हैं, भले ही इनका फ्यूचर जो है बहुत अब डार्क हो चुका है आईपीएल सीजन 19 में, लेकिन फिर भी एक गुड मैच जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के साथ यहाँ पर ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं, आंकड़े आपको बताते हैं। 35 मुकाबले आईपीएल इतिहास में खेले गए हैं दोनों टीम्स के बीच में। 15 मुकाबले जीते हैं दिल्ली कैपिटल्स ने, 19 मुकाबले कोलकाता नाइट राइडर्स जीतने में कामयाब रही है। एक मुकाबले का कोई भी नतीजा नहीं निकल पाया था। अब दिल्ली कैपिटल्स क्योंकि होम ग्राउंड है दिल्ली का, तो दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है उसको लेकर चर्चा करते हैं क्योंकि ये टीम जो है बहुत ज्यादा बदलाव करती हुई नजर आ रही है। इस पूरे सीजन में हमने देखा है, लेकिन ओपनिंग जोड़ी फिलहाल सॉर्ट होती हुई नजर आई है। प्रथम निशंका और केएल राहुल के रूप में। 3 नंबर पर नीतीश राणा, इसके अलावा ट्रिस्टन स्टब्स है, आशुतोष शर्मा, समीर रिजवी, अक्षर पटेल, मिचेल स्टार्क, कुलदीप यादव, लुंगी एनगिडी और टी नटराजन। इंपैक्ट प्लेयर में ये टीम विपरज निगम को खिला सकती है, लेकिन बल्लेबाजी अगर कोलैप्स कर जाती है तो करुण नायर वहां पर आपको एक बार फिर से खेलते हुए नजर आ सकते हैं। और ऐसा बहुत बार हुआ इस सीजन दिल्ली कैपिटल्स के साथ कि वो इंपैक्ट प्लेयर में गेंदबाज नहीं ला पाते हैं क्योंकि बल्लेबाजी साथ नहीं देती है। मोनू चहल जी, क्या लग रहा है इस टीम को देखकर आपको? क्या इसको करने की जरूरत है अगर इसको राइट ऑन ट्रैक आना है? अभी भी चहल पहल दिख रही है मुझे टीम में? चहल पहल स्टार्टिंग में दिखी थी जब लगातार 2 मैच जीते थे, उसके बाद टीम इतनी अच्छी लगी थी मुझे। अब बत्ती गुल है, लाइट चली गई। अब बत्ती गुल है क्योंकि वो बत्ती अपने आप ही गुल की है इन्होंने कोई दूसरी टीम ने आके नहीं की बत्ती गुल। इन्होंने खुद ही अपने जो फ्रेंचाइजी है वो कहते हैं ना, पाँव कुल्हाड़ी पे रखना है, कुल्हाड़ी पाँव रखना, बात बराबर ही है। भाई इनके पास जो अच्छे प्लेयर है उन्होंने आपको मौका नहीं दिया है। अक्सर का फॉर्म नहीं है और अभिषेक पौरेल इस टीम में क्यों नहीं है, मैं ये पूछना चाहता हूँ क्योंकि आप करुण नायर को लेकर आ रहे हैं बार बार। भाई वो करुण नायर क्या बोलता है, फूके कारतूस जिनका कुछ है नहीं कुछ खास। तो यार अभिषेक पौरेल ने कुछ खराब नहीं किया। अभिषेक पौरेल कौन सा तोप है, बट ये है सर, वो 30-40 रन जिस पेस पे बनाता है ना, अगर आपको 30-40 ही चाहिए बस, अगर केएल राहुल के साथ मिलकर अगर वो 50-60 रन जोड़ दे, एक तरह से औसत खिलाड़ी हुआ। भले ही औसत हो, मतलब कहने का मतलब ये है, मैं यहाँ पर ये पॉइंट रेज करने की कोशिश कर रहा हूँ आपकी बात पे कि अभिषेक पौरेल के आने से भी कोई मैच चेंज नहीं हो रहा है, रिजल्ट चेंज, गेम चेंजर नहीं है वो, ये मैं बोल रहा हूँ। मतलब करुण की जगह आपने 30 रन बनाने वाला एक ले भी आया है तो वो भी कोई गेम चेंजर नहीं है। कोई बाहर आपका कोई ऐसा मतलब सॉलिड वाला प्लेयर नहीं बैठा हुआ है कि कोई भैया ऐसा, मतलब जैसे आप लगा लो देवदत्त पटिकल बैठा हुआ है, यंगस्टर्स की अगर बात करें तो उस तरीके का कोई स्टार प्लेयर नहीं बैठा हुआ है कि आके जो है आपकी किस्मत बदल सकता है। अभिषेक पौरेल के आने से भी, हाँ आपकी बात ठीक है कि करुण नायर और अभिषेक पौरेल में अगर कंपेयर करोगे तो आप अभिषेक पौरेल को उठाओगे, बट पौरेल भी गेम चेंजर नहीं है, मैं ये कहने की बात
बट सर दिक्कत ये आ रही है इस टीम के साथ, अगर आप बाकी टीमों को देखेंगे जो पावर प्ले है ना उसी में हार रही है, कहाँ जीतेंगे? 37 पे 3 हो जाते हैं, 36 से 5 हो जाते हैं, 75 जब ऑल आउट हुआ था टीम उस दिन ही पावर प्ले में काम खराब हुआ था। पिछले मैच आप उठा लीजिए जिसमें इनका जो सामना हुआ था शायद किसके सीएसके के साथ, 155 रन बनाए थे। हाँ 150, वो भी उस समय रिजू का भला हो जिन्होंने आके नीचे से रन बना दिए थे, या फिर स्टब्स ने रन बना दिए थे, उन दोनों ने बनाए तो 69 हो गया था ये स्कोर। उस दिन मैं मैच देख रहा था तो वहां पर इनका जो 37 उसमें बनाए थे पावर प्ले में, सो पावर प्ले की जो बैटल है ना वो बहुत ही वीक खेला है इस बार दिल्ली कैपिटल्स। और दिल्ली कैपिटल्स जब ये हारेगा मुकाबले जिस तरीके से हारे हैं, मुझे लग रहा है सर अपनी कमियों से ही हारे हैं, क्योंकि बाकी दूसरी वाली टीम इनको हरा नहीं सकती। जिस टीम में मिचेल स्टार्क जैसा गेंदबाज हो, जिस टीम में केएल राहुल जैसा आउटस्टैंडिंग बैट्समैन जिनके भाई हाईएस्ट रन गेटर और डीसी के लिए और नंबर 3 पर है इस वक्त ऑरेंज कैप की रेस में भी, सो इनके पास टीम कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, क्योंकि इनके पास कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो सिंगल हैंडली मैच जिता सकते हैं, चाहे ट्रिस्टन स्टब्स हो, केएल राहुल हो, नीतीश राणा का भी ठीक ठाक आया फॉर्म। बट सवाल यही हो जाता है जो कप्तान जो लीडर है आपका, वो कहीं ना कहीं मैं 10 में से उनको ना सिर्फ 3 नंबर दूंगा सर। उन्हीं खराब कप्तानी इस बार दिल्ली को ले डूबी है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ। लेकिन डेविड मिलर को भी इस टीम ने बाहर बिठाया था और कई सारे ऐसे अटपटे फैसले हमें देखने को मिले थे। हालांकि वो कह सकते हो कि 4 ही ओवरसीज आपके पास ऑप्शंस रहते हैं, आप पथुम निशंका, ट्रिस्टन स्टब्स, मिचेल स्टार्क और लुंगी एनगीडी में से किसी को भी ऐसा लग रहा है कि बाहर नहीं कर सकते हो। लेकिन क्या अलग कर सकती है ये टीम, आपको लगता है? क्या पृथ्वी को लेकर आना चाहिए एट दिस स्टेज ऑफ टाइम, और क्या कुछ अलग करे ये टीम कि यहाँ से भी टेक ऑफ होने के चांसेस बन सकते हैं? नहीं भाई, ऐसे परफॉर्मिंग टीम्स के लिए तो आप मजाक ही कर सकते हो जी, कि अब जर्सी का रंग बदल ले, है ना, टोटके करो, नंबर चेंज कर लो, पीछे नंबर चेंज कर लो, या फिर इस सीजन को बोल दो कि अब और नहीं खेल रहे हम, जो है अगले सीजन देखते हैं। क्योंकि इस टीम में ना आप टू वेरी ऑनेस्ट, आप देखो, मतलब मेरे को भी अभी तक, हम पिछले 5 मिनट से बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई एक्साइटमेंट नहीं आ रहा इस टीम के बारे में बात करके, क्योंकि इन्होंने एक्साइटिंग क्रिकेट खेली नहीं है, नहीं खेली अभी तक। प्लेयर्स हैं एक्साइटिंग, ऐसा नहीं है, डेविड मिलर एक्साइटिंग प्लेयर है, अक्षर पटेल भी एक्साइटिंग प्लेयर है, पथुम निशंका, केएल राहुल ब्रिलियंट प्लेयर्स, कुलदीप यादव। तो मेरे को इस टीम के बारे में बात करते हुए कोई एक्साइटमेंट ही नहीं हो रही है, मुझे लग ही नहीं रहा कि यार इस टीम को मैं देखना चाहता हूं, मतलब ये वाली फीलिंग आ रही है। तो इसका मतलब तो यही है कि ये टीम बहुत अंडर परफॉर्म कर रही है, बहुत खराब खेल रही है, सबके सामने जाके सरेंडर कर रही है कि भैया हम तो हार निकले आए। एक एलएसजी और एक डीसी दोनों के बीच टक्कर चल रहा है कि कौन ज्यादा बुरा खेलेगा इस सीजन। तो मुझे लग रहा है कि आप क्या करेंगे तो ये जाएंगे आगे, करने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने पथुम निशंका को खिला दिया, पिछले मैच में 19 रन पे आउट हो गए, उनको वापस लेके आए थे। अभिषेक पुरेल को ले आओगे तो 155 से 175 बन जाएंगे शायद, है ना। और पावर प्ले में आपके अगर केएल राहुल की अगर बात करें, केएल राहुल नहीं चल रहे तो उससे बड़ा प्लेयर तो टीम में है ही नहीं, बिल्कुल। पथुम निशंका नहीं चल रहे तो उससे बड़ा प्लेयर तो इनके पास है ही नहीं। आपकी बेस्ट जोड़ी पावर प्ले में खेल ही रही है ऑलरेडी, जिसका वर्ल्ड कप में 100 है। पथुम निशंका श्रीलंका के खिलाफ, हाँ, और श्रीलंका के वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर हैं अपकमिंग जनरेशन के। तो मुझे लग रहा है इतना प्रॉमिसिंग प्लेयर है, सबसे बेस्ट ओपनिंग जोड़ी जो उनके पास है वो अंदर खेल रही है। हाँ, ये है जो आपने एक पॉइंट छेड़ा था, जो मैं भी इस बारे में कई बार बात कर चुका हूं, पृथ्वी शॉ को लेकर आओ आप जी, ठीक है। आपने अगर उसको लिया है और 75 लाख में लिया है, ये वो खिलाड़ी है चिराग, जो 12 करोड़ 14 करोड़ में बिका हुआ खिलाड़ी था। ये इसमें टैलेंट था, इसका मतलब इतना महंगा बिका है अपने टाइम पे। इसका टाइम गया नहीं, अब टाइम से पहले ये चला गया जी, अपनी हरकतों से, इनडिसिप्लिन से, जो भी चीजें हुई हैं। ये आज 75 लाख का बिका है, लेकिन ये जो मुझे लग रहा है पृथ्वी शॉ जो है ना, डगआउट के बजाय मैदान के अंदर ज्यादा यूजफुल होगा। एक आप यहां पर फेरबदल कर सकते हो, जैसे करुण नायर को आप इंपैक्ट प्लेयर लेके आए, बहुत सरप्राइजिंग था, आप उसको स्क्वाड में नहीं रख रहे हो पृथ्वी को, ठीक है, इनडिसिप्लिन था तो आपने लिया क्यों? बिल्कुल, टैलेंट की तो कमी नहीं है, उसको मौका दो, वो हंग्री है, वो भूखा है। मुझे लगता है थोड़ा सा प्रदर्शन में यहां पर बेटर हो सकता है कि आप पृथ्वी और केएल के साथ ओपन करो दोबारा। आप पृथ्वी और केएल के साथ ओपन करो, पृथ्वी मारेगा भाई, एक मैच नहीं मारेगा, दूसरा मारेगा। फिर हटा के आप डेविड मिलर को भी खिला सकते हो, एग्जैक्टली। तो यहां पर आप, अगर आपको खिलाना ही नहीं था, आपकी टीम कॉम्बिनेशन में उसको आपने उसको कैलकुलेट ही नहीं किया हुआ है, तो फिर आपने लिया किस लिए था? मेरे को लग रहा है पृथ्वी शॉ एक ट्रिक है जो अब उनको आजमाने की जरूरत है, क्योंकि चलो शुरुआत में नहीं आजमाया कि नहीं खिलाएंगे हमें इतना, हम उसको हाईली रेट नहीं करते आज की तारीख में, लेकिन आज जब आपकी हालत इतनी पतली हो चुकी है, तब तो ले आओ उसको, तब तो ट्राई कर लो ना। आप केएल के साथ आप पृथ्वी शॉ को ओपन करो, और आपने जैसा कि कहा डेविड मिलर को आप मिडिल में लेके आओ, मैच फिनिश करेगा। तो हो सकता है कि बाकी बचे मैचेस में आप दिल्ली से एक बेटर परफॉर्मेंस, और हो सकता है कि 2-3 मैचेस जीतने के आप
चांसेस देखने को मिले यहाँ पर। जी मतलब लेकिन ये हाँ 4 में से 4 नहीं जीत सकते सर, ये है इसमें वो दमखम इस टीम में? नहीं, इस टीम में तो नहीं है, ये तो 4 में से 4 हारेंगे। कुछ बदलाव भी करना होगा। जैसे मैं पंजाब किंग्स के बारे में बोल रहा हूँ, ये भले ही एलएसजी के अगेंस्ट है, मैचेस बहुत इजी मैचेस हैं उनके, बहुत टूटी फूटी टीम है, लेकिन जिस तरीके से पंजाब किंग्स की बॉलिंग चल रही है, जी। बैटिंग भी कोई खास नहीं चल रही है, जिस तरीके से वो बॉलिंग कर रहे हैं वो तो नहीं जीतेंगे अगले मैचेस भी। पंजाब किंग्स ऊपर के 4 से बाहर हो सकती है। उसी तरीके से दिल्ली भी 4 मैच जीत सकता है, लेकिन जीतने लायक टीम नहीं है ये। इनके परफॉर्मेंस तो आपको भरोसा आ रहा है इनके परफॉर्मेंस को देखते हुए कि ये बाकी बचे 4 मैचेस जीत जाएंगे? नहीं आ रहा है, भरोसा नहीं आ रहा। और एक दिल्ली की पिच को लेकर, मैदान को लेकर ना बहुत सारा बवाल मचा हुआ है। हर तरफ हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर क्यूरेटर को लेकर बहुत ज्यादा बात की जा रही है कि आरसीबी के खिलाफ मैच था, हेजलवुड और भुवी थे, आपने स्विंगिंग विकेट दे दी। उसके बाद जब पंजाब आई आपके सामने, आपने बिल्कुल फ्लैट ट्रैक दे दिया बल्लेबाजी के लिए। और फिर जब चेन्नई आई जिनके पास नूर अहमद और अकील हुसैन है, तब आपने स्पिन ट्रैक दे दिया। तो आप अपने ही खिलाफ पिच बना रहे हो, ये सवाल बहुत ज्यादा इस समय सोशल मीडिया पर चल रहा है। आपको क्या लगता है इस बारे में? क्या दिल्ली कैपिटल्स वाकई ही वो पिच बनाने में थोड़ी सी गलती कर रही है? नहीं, मुझे नहीं लगता यार, इतने आराम से बैटिंग कर रहे हैं, आप लोगों से बैटिंग ही नहीं हो रही है। ये क्या स्विंगिंग पिच बना दी और अगले दिन पाटा बना दी, फिर स्पिनर दे दी। आज 2 नंबर की पिच ऐसी है, 4 नंबर की पिच ऐसी है, 8 नंबर की पिच या 3 नंबर की पिच ऐसी है, लेकिन कैरेक्टर मोरलेस सेम ही रहता है, मोरलेस सेम रहता है। और पिच क्यूरेटर को आप कितना भी लताड़ लो, आप लताड़ना है तो खिलाड़ियों को लताड़ो भाई। क्यूरेटर कुछ नहीं कर सकता, पिच के साथ आप कितना खेल लोगे यार, कोई ऐसी पिच की बात नहीं है। और मुझे जो दूसरी चीज है, आपकी जो होम एडवांटेज वाली बातें कर रहे हो, आप इस टीम में उठा के देखो होम एडवांटेज किस चीज का है। यहाँ पे दिल्ली की रणजी ट्रॉफी टीम खेल रही है जो सुबह से शाम तक खेलते हैं। प्रथम निशंका तो श्रीलंका से आया हुआ है, केएल राहुल बैंगलोर से आया हुआ है, नीतीश राणा दिल्ली का है सिर्फ, ट्रिस्टन स्टफ साउथ अफ्रीका से आया हुआ है, आशुतोष रेलवे के लिए खेलता है, समीर रिजवी यूपी से आया हुआ है, अक्षर पटेल गुजरात से आया हुआ है, मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया से लैंड हुए हैं, कुलदीप यादव कानपुर से आए हुए हैं, लुंगी नेगेड़ी साउथ अफ्रीका से और टी नटराजन तमिलनाडु से। जी, तो है कौन होम का? ये आईपीएल में होम एंड अवे का जो बड़ो 7 मैचेस आप खेलते हो, एक तरीके से थोड़ी सी आदत तो आपको लगती है। आते जाते रहते हो कई बार ना, आते जाते भी रहते हो जी। लेकिन आप कितना भी वो कर लो, सब फॉरेन प्लेयर्स ही हैं यार। इवन जो डोमेस्टिक भी प्लेयर्स हैं वो दिल्ली के नहीं है। एक नीतीश राणा दिल्ली का है। बिल्कुल। तो ये होम एडवांटेज जो चलाते हैं, रोते गाते रहते हैं, ये होम एडवांटेज आईपीएल में मैटर नहीं करता। ये इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका हो रहा है तब मैटर करता है कि इंडियंस को अपने इंडियन कंडीशंस पता है, ऑस्ट्रेलियंस के लिए ये एलियन कंडीशंस हैं, तब ये मैटर करेगा। यहाँ तो यार सारे एक्चुअली क्या है कि होम भी आपके लिए वही है, अवे भी आपके लिए वही है। अब आप मुझे बताओ, केएल राहुल दिल्ली में मैच खेलना ज्यादा होम है या बैंगलोर में खेलना ज्यादा होम है? उसके बैंगलोर प्रदर्शन भी आता है वहां। एग्जैक्टली। अब समीर रिजवी का दिल्ली का मैच समीर रिजवी खेल रहे हैं, लखनऊ होम है या दिल्ली होम है? ज्यादा बड़ा होम है ऑब्वियसली। तो वही ऐसी बात है ना। तो मुझे लगता है कि आपको इस ना होम और अवे एडवांटेज डिसएडवांटेज बराबर का रहता है, ज़्यादा नहीं रहता कुछ ऐसा। दिल में या दिमाग में शायद ये बात रहती होगी ये हमारा होम ग्राउंड है। अब आप बताओ, आरसीबी रायपुर चली गई जी, अब वो होम ग्राउंड कैसे हो गया उनका 2 मैचेस के लिए? पंजाब धर्मशाला चली गई, होम ग्राउंड कैसे हो गया भाई? श्रेयस अय्यर तो वो मुंबई का खिलाड़ी है। बिल्कुल। तो ये होम एंड अवे मैं नहीं मानता हूँ। आप खराब क्रिकेट खेल रहे हो, मानो इस बात को। आप बहुत ही कहते हैं ना, मतलब घटिया क्रिकेट खेल रहे हो, घटिया है ना, मतलब जिसको कहते हैं मतलब एकदम 3rd ग्रेड क्रिकेट आप खेल रहे हो, 4th ग्रेड क्रिकेट। स्कूल बॉय की तरह आप लोगों की कप्तानी चल रही है, स्कूल बॉय कैप्टनसी। फील्डिंग में भी वही हाल है, बैटिंग में भी वही हाल है, टीम में कोई स्ट्रैटेजी नहीं, कोई होमवर्क नहीं है। मानो आप अपनी बात की हम कमजोर हो रहे हैं जी। पिच को क्यों हम नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। एग्जैक्टली, वो मुहावरा यहाँ पे फिट होता है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। बिल्कुल। कोलकाता नाइट राइडर्स की अगर हम यहाँ पर बात करें, केकेआर के साथ दिल्ली कैपिटल्स का ये मुकाबला है। प्लेइंग 11 क्या हो सकती है? फिन एलन और अजिंक्य रहाणे आपको ओपन करते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा नंबर 3 पर अंकुरिश रघुवंशी हैं, कैमरॉन ग्रीन है, उसके बाद रिंकू सिंह, मनीष पांडे, रोमन पॉवल, अनुकूल रॉय, सुनील नारायण, कार्तिक त्यागी, वरुण चक्रवर्ती और इंपैक्ट प्लेयर में ये टीम वैभव अरोड़ा को खिला सकती है। मोनू, क्या इस टीम ने अलग किया? आपको लगता है कि पिछले 3 मैचेस लगातार ये जीत कर आ रहे हैं और यहां पर भी क्या इनका चांस बन रहा है आपको लगता है? बड़ा मुश्किल है कहना, लेकिन भाई इस टीम में है तो वो दिखा तो है पिछले 3 मैचेस में कि जिस तरीके से उन्होंने एसआरएच को रोका है, एक ऐसी टीम को आपने रोका है जो इस वक्त नंबर 1 पर बैठी हुई है। जब आप इस तरह की टीम को हरा कर आते हैं तो जो कॉन्फिडेंस है वो हाई होता है और कहीं ना कहीं खिलाड़ियों में वो एक आ भी जाता है कि विल पावर जैसे कहते हैं ना कि यार जीत सकते हैं। मैच जब हमने एसआरएच को हरा दिया तो भाई दिल्ली को भी हरा देगा। दिल्ली का जो फॉर्म है वो काफ़ी डीप हुआ है क्योंकि अपने घर पर हार रही हो तो मैचेस, ये भी एक उनके लिए कंसर्न है। बट आई थिंक इस टीम में रोमन पॉवेल और यहाँ पर देखें सुनील नारायण, अगर ये अच्छा
करते हैं। और अच्छी बात ये लगी मुझे, सबसे बड़ा पॉजिटिव केकेआर के लिए, कि वरुण चक्रवर्ती धीरे धीरे फॉर्म में आ गए हैं। अब वरुण चक्रवर्ती अगर थकान उतर रही है वर्ल्ड कप की, शायद ये भी हो सकता है, अगर वरुण चक्रवर्ती जैसे पिछले मैच में उन्होंने बॉलिंग की थी वैसे अगर बॉलिंग कर दे वो, तो फिर वारे नहीं आ रहे हैं केकेआर के, क्योंकि पिच शूट करेगी बिल्कुल करेगी, बिल्कुल करेगी, शूट करेगी इनको, बिल्कुल करेगी, बिल्कुल करेगी मुझे KKR लगता है। हाँ, और अच्छी बात यह है कि इनके पास सर कार्तिक त्यागी बड़ा अच्छा बॉल डाला है सर, इस यंगस्टर ने बड़ा इंप्रेस किया है, क्योंकि नया बॉल बहुत अच्छा डालते हैं और अच्छी लेंथ पे डालते हैं। भले ही भाई पिटाई हो सकती है, लेकिन फिर भी जिगरे के साथ बॉल करता है, अगली बॉल भी वहीं फेंकता है कि भाई एजेस लग जाएं, स्लिप में आउट हो जाएं। सो मुझे इस टीम में दिखा है कुछ, लेकिन अब बहुत देर हो गई है। कार्तिक त्यागी वही है ना जिसने सुपर ओवर करवा के मैच हरवाया अपनी टीम को। नहीं, एक चीज़ है, मैं सर ये जानना चाहता हूँ कि वो रिंकू सिंह भी आपको दिखे थोड़े अच्छे फॉर्म में आते हुए? रिंकू सिंह ही है इनका जीत का कारण, मुझे ऐसा लगता है। एग्जैक्टली, वरुण चक्रवर्ती सडनली टीम में चेंज नहीं, जो कॉन्फिडेंस लेके आया ना, जो विल पावर, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है रिंकू सिंह के फॉर्म में आते ही कोलकाता के जो आप देखोगे जो है ना पूरी टीम का कैरेक्टर, या कहें टीम का जो पूरा यूनिटी सी बन गई है ना। नहीं, यूनिटी नहीं, टीम का ना पूरा एटीट्यूड बदल गया है, एटीट्यूड ही बदल गया, सडनली कॉन्फिडेंट एटीट्यूड दिखने लगा है। रिंकू सिंह ने टीम में कहीं ना कहीं, ये बंदा जो है ना कैप्टेंसी मटेरियल है, अब बनाएंगे हो सकता है फ्लॉप हो जाए, लेकिन इसने ना लीडरशिप दिखाई है रिंकू ने, कैच पकड़ते हुए सबको जोश दिलाया है, कैच छूटा है तो उसने डांट मारी है कि कैच कैसे छोड़ रहे हो आप लोग यार, क्या कर रहे हो यार, कम ऑन, अपने आप को इंटेंसिटी बढ़ाओ, अपना ना वो बढ़ाओ यार, कमिटमेंट बढ़ाओ। रिंकू पुश कर रहा था अपनी टीम को, जबकि वो कैप्टन नहीं है, लेकिन वो थोड़ा बहुत सीनियर प्लेयर हो चुका है, तो अपनी टीम को अपनी एनर्जी से पुश कर रहा था रिंकू सिंह। रिंकू सिंह ने केकेआर को ना बहुत बड़ा चेंज दिया है, जो किसी मेजरमेंट स्केल पे ना मेजर नहीं हो सकती है। आप सिर्फ देख के, आप अगर एक्सपीरियंस आपके पास है तो आप उस चीज़ को डिकोड कर सकते हो कि हाँ यार, ये बंदा जो है इस टीम में वो चीज़ ऐड कर रहा है जो सबसे ज़्यादा कमी है, जिसको स्केल पे नहीं देखा जा सकता, स्टैट्स पे नहीं दिखता, वो है लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। और वो कॉन्फिडेंस रिंकू सिंह इस टीम में लेकर आया। रिंकू ने बहुत किस्मत बदली है इस टीम की। बिल्कुल। अब एक सवाल था, हम शुरुआत से बात कर रहे थे, फिन एलन, टिम साइफर्ट एक साथ खिलाओ, वो फिन एलन खिलाया, फिर टिम साइफर्ट खिलाया, फिर वापस से फिन एलन पर चले गए, लेकिन अभी भी वो जोड़ी बनती हुई नजर नहीं आई है हमें यहाँ पर। तो क्या आपको लग रहा है अभी भी कंसर्न है वो ओपनिंग पेयर? ओपनिंग पेयर बिल्कुल कंसर्न है, और अब आप उन दोनों को खिलाने की अगर स्थिति में नहीं हो, अब आप करोगे तो वही वाली बात हो जाएगी कि हजूर आते आते बहुत देर कर दी है ना। तो ये अब वो टाइम निकल चुका है जब आप इन दोनों को एज ओपनर उतार सकते और फायदा उठा सकते थे। इतना बड़ा एडवांटेज था। आपने देखा है कि ओपनिंग प्लेयर्स हमेशा स्पेशलाइज्ड होते हैं, चाहे इंडिया की बात कर लो, चाहे क्रिकेट की हिस्ट्री में चले जाओ, बून मार्श, हेन्स ग्रेनेज, है ना, सचिन वीरू, सचिन दादा, मतलब आपकी ओपनिंग जोड़ी हमेशा स्पेशलाइज्ड रही है। आपको इतनी अच्छी बाई चांस या आपने सोच के तो नहीं लिया था, इसका मतलब आपने दो बैट्समैन लिए थे, आपने ओपनर की तरह नहीं देख रहे थे। आपने टिम साइफर्ट और फिन एलन की एक जोड़ी आपको मिल गई बाई चांस, और आप उसको देख ही नहीं पाए। बिल्कुल। तो उन्होंने तो बहुत बड़ा एडवांटेज अपने हाथ से जाने दिया है, और मुझे लग रहा है अजिंक्य रहाणे एज कैप्टन भी थोड़े से इनसिक्योर थे कि उन्होंने बोला ओपनिंग ही करूंगा, ओपनिंग ही करूंगा। उन्होंने भी अपनी जगह शायद सैक्रिफाइस नहीं की, इस वजह से भी आपको वहां पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा कि एक जो है साइफर्ट और फिन एलन में से एक को बाहर रखो। बिल्कुल। अगर अरुण जेटली स्टेडियम के पिच की हम लोग बात करें तो पिच हम सबको पता है बल्लेबाजी के लिए ओवरऑल अच्छी ही रहती है। यहाँ पर सीमर्स यानी पेसर्स को यहाँ पर थोड़ी बहुत मदद मिली है पिछले कुछ मुकाबलों की बात करें, और अगर आप इस सीजन जो 5 मुकाबले यहां पर खेले गए हैं उनकी बात करेंगे तो 4 मुकाबले जीते हैं चेज करने वाली टीम ने, यानी कि दिल्ली में भी टीम्स को चेज ही पसंद है। वैसे कुल मिलाकर आईपीएल इतिहास में 102 मुकाबले खेले गए हैं, 48 मैचेस जीते हैं पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने, 53 मैचेस जीते हैं बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने, और पहली पारी का जो औसत स्कोर है वो 170 के आसपास यहां पर रहता है। जाते जाते वही सवाल है समीप सर, कौन सी टीम ज्यादा आगे नजर आ रही है और कितना आगे नजर आ रही है इन दो टफ सवालों के बीच में? ये टफ सवाल नहीं है, ये मतलब इस मैच के लिए ये सवाल अगर पूछोगे तो मुझे लग रहा है 50-50 है दोनों टीम्स जी। मुझे नहीं लग रहा कोई टीम आगे कोई टीम पीछे, लेकिन प्रेजेंट फॉर्म और करंट फॉर्म को देखते हुए मुझे लगता है कोलकाता नाइट राइडर्स को स्लाइट एडवांटेज है। 51-49 हो जाएगा, 48-52 कर दो आप। मुझे लग रहा है जो कोलकाता नाइट राइडर्स थोड़ी सी आगे इस मैच में, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती, रिंकू सिंह, सुनील नारायण और इनकी टीम में थोड़ा ना मुझे अब दिख रहा है कि स्पार्क नजर आया, जो कि दिल्ली में बिल्कुल नजर नहीं आया अभी तक। तो उस स्पार्क के साथ वो सीएसके आई थी, सीएसके भी बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि क्या ही खेलेगी, सीएसके भी खराब परफॉर्मेंस कर रही है, एक में अच्छा खेलती है, एक में 3 में खराब खेलती है। लेकिन जब दिल्ली आई तो सीएसके ऐसा लगने लगा कि पुरानी वाली सीएसके आ गई, चैंपियन की तरह खेली, अच्छी बॉलिंग, अच्छी बैटिंग, अच्छी फील्डिंग, सब कुछ अच्छा किया, क्योंकि दिल्ली ने छोड़ दिया मैच। दिल्ली में वो ही नहीं है, पुश है ही नहीं, वो इंटेंसिटी नहीं है कि सामने वाली टीम को कोई परेशानी हो।
बिल्कुल मोनू, जैसा कि आपके मोनू ने कहा था ना कि दिल्ली खुद ही हार रही है, कोई हरा नहीं रहा है उनको। कोई हरा नहीं रहा। मुझे लगता है कि केकेआर को मैं भी थोड़ा आगे रखूंगा। वो इसलिए रखूंगा क्योंकि देखो एसआरएच ने जब आरआर को हराया था ना, नंबर 1 टीम को, एसआरएच उसके बाद मतलब ऐसी गई है ना, काया पलट हो गई थी। और क्या कहते हैं सर, वो एक डायलॉग नहीं था कि आपने किस्ती बदले, किनारे बदले, नजर बदले, नज़ारे बदले। तो यहाँ पे तो नज़ारे बदलते हुए नजर आए। तो मुझे लगता है केकेआर अगर 3 जीते हैं, एसआरएच को हराया है, तो मुझे लगता है कि शायद वो जीत का चौका भी लगा सकते हैं। काफी पॉजिटिव मुझे लगेगा, बिल्कुल लग सकता है जीत का चौका इस कॉम्बिनेशन को देखकर। क्योंकि इस टीम में वरुण से मुझे बड़ी उम्मीदें हैं चिराग। मुझे लगता है वरुण इस मैच में सबसे बड़े एक्स फैक्टर होंगे, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, तो कई चीजें कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए एक साथ वो जो है ठीक होती हुई नजर आई हैं और कोलकाता नाइट राइडर्स पर मैं भी शायद आज के इस मुकाबले में दांव खेलना चाहूंगा। तो चलिए फिलहाल इस प्रीव्यू शो में आज के लिए इतना ही। क्रिकेटो में अगले एपिसोड में आपसे एक बार फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक आपसे वही दरख्वास्त है, डाउनलोड कीजिए वीटो ऐप को गूगल प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से, बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कीजिए और मनोरंजन आपको सिर्फ वीटो ऐप पर ही मिलेगा। थैंक यू सो मच।